आपका स्मार्टफ़ोन अच्छे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है, आप जानते हैं। तो फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि अब स्मार्टफ़ोन से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो स्मार्टफ़ोन से वीडियोज़ क्रिएट करते हैं, परंतु अब अपग्रेड करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि मैं किस कैमरा से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ और कौन से माइक को प्रेज़ेंटली यूज़ कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब के लिए जो वीडियो क्रिएशन सेटअप है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या सेटअप है। और ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें बजट में ही हैं। इवन आपके स्मार्टफोन कैमरा का बजट इससे ज़्यादा हो सकता है। आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूं तो ये वीडियो प्रेजेंटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे सोनी ZV-E10 कैमरा के साथ। जो रियल एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओनेस्ट टेक वीडियोस कंटेंट मैं इसके ऊपर डालता रहा हूं तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और साथ में हाइप भी कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे। आज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13, Samsung S26, iPhone 17 एंड सो ऑन, इनकी कैमरा क्वालिटी जेन्युइनली बहुत अच्छी है। तो अपग्रेड क्यों करें? तो देखिए, डे लाइट में बाहर स्मार्टफोन बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इंडोर में रात में कम लाइट में स्मार्टफोन का सेंसर छोटा होता है। वो स्ट्रगल करते हैं अच्छी वीडियो के लिए। जबकि ZV-E10 का APS-C सेंसर स्मार्टफोन के सेंसर से लगभग 15 से 20 गुना बड़ा होता है, ज़्यादा लाइट कलेक्ट करता है और उसी के कारण क्लियर फुटेज आपको मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम स्मार्टफोन वीडियो का लुक, क्योंकि उसमें जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं है। स्मार्टफोन का जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। एज इज ग्लो करते हैं और हेयर के अराउंड आपको हेलोज दिखाई देते हैं। ZV-E10 में ऑप्टिकल बैकग्राउंड ब्लर जो आता है वो फिजिक्स से आता है, सॉफ्टवेयर से नहीं। वो क्रीमी नेचुरल लुक जो प्रोफेशनल वीडियोस में दिखता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं, वही इस कैमरा से मिलता है। अब अपग्रेड का सही टाइम कब है? जब आपका कंटेंट आपके डिवाइस की लिमिट तोड़ने लगे। चलिए अब एक बार कैमरा को प्रॉपरली देख लेते हैं। ZV-E10 कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा है। वेट इसका लगभग 343 ग्राम के आसपास है किट लेंस के साथ। हाथ में पकड़ना कंफर्टेबल है। लॉन्ग शॉट्स में भी आपको इतना ज़्यादा फील होगा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कैमराज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये फुल्ली आर्कुलेटिंग फ्लिप स्क्रीन के साथ आता है। स्क्रीन 180 डिग्री फ्लिप होती है, मतलब आप खुद को देखते हुए वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो स्मार्टफोन की तरह, लेकिन कैमरा की क्वालिटी के साथ। व्लॉगर्स के लिए ये कैमरा इजी काम के लिए बना है, खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। कंट्रोल की बात करें तो बहुत सिंपल लेआउट है। स्मार्टफोन यूज करने वाले के लिए ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, इजीली आप इसको सीख सकते हैं। रिकॉर्डिंग बटन टॉप पर है, वन टैप शूटिंग शुरू। साइड में है 3.5 mm का एक माइक्रोफोन जैक, और साथ में एक USB-C पोर्ट भी दिया गया है चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये कैमरा रेन में या पानी में आप यूज़ नहीं कर सकते। आउटडोर क्रिएटर्स के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है, पर कौन इतना जाके अपने कैमरा से, स्मार्टफोन से भी आपने कितनी बार रेन में शूट किया है या पानी में शूट किया है, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस काम के लिए, वो है सेंसर, जो कि वीडियो क्वालिटी अच्छी देता है। तो दोनों ही की बात कर लेते हैं, सेंसर की और वीडियो क्वालिटी की। तो देखिए, यहाँ पे APS-C CMOS सेंसर दिया गया है। 24.2 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, फुल फ्रेम कैमरा से छोटा है, लेकिन स्मार्टफोन से 15 से 20 गुना बड़ा है। ये साइज डिफरेंस ही ZV-E10 की असली ताकत है। वीडियो रिजोल्यूशन की बात करें तो 4K 30 FPS अल्ट्रा HD क्वालिटी मिल जाती है। यूट्यूब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 4K ओवर सैम्पलिंग यहाँ पे की गई है, 5.1K को डाउन स्केल करके 4K में कन्वर्ट किया गया, जिसके कारण एक्स्ट्रा डिटेल्स और शार्पनेस मिलती है। 1080p 120 FPS यानी कि 4 गुना स्लो मोशन, बिल्कुल स्मूथ क्लिप्स आपको मिलेंगे। HDMI आउटपुट की हेल्प से आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर के अंदर बेहतर वीडियो क्वालिटी आप ले पाएंगे। यानी कि 4K फुटेज में जो भी डिटेल्स आप देखेंगे वहाँ पे शार्पनेस और कलर्स, डायनेमिक रेंज, एवरीथिंग जो स्मार्टफोन, ये सारी फीचर्स सोनी ZV-E10 खरीदने का सबसे बड़ा रीजन हो सकती है। उसके अलावा रियल टाइम आई ऑटो फोकस और ट्रैकिंग का जो ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, जिसकी हेल्प से कैमरा खुद सब्जेक्ट की आंखों पर फोकस लॉक करता है, और आप मूव करेंगे तो ये कैमरा आपके साथ आपको फोकस में फॉलो करेगा। इंटरव्यू, व्लॉग्स और टॉकिंग हेड वीडियोस के अंदर फोकस कभी मिस नहीं होता। ये सारी चीज स्मार्टफोन के अंदर कंप्यूटेशनल होती हैं, जबकि यहाँ कैमरा के अंदर सब चीज़ें ऑप्टिकल। डिफरेंस फील होता है।
जब आप फुटेज देखेंगे। लो लाइट की बात करें तो यहाँ पे ZV-E10 स्मार्टफोन को बहुत पीछे छोड़ देता है। स्मार्टफोन लो लाइट में नॉइस ज़्यादा और कलर्स लगभग फ्लैट आपको नज़र आते हैं। ZV-E10 के अंदर अगर बात करें तो सेम सीन को बिल्कुल क्लीन, नेचुरल और आप चाहें तो वार्मर टोन सेट कर सकते हैं। ISO परफॉर्मेंस बेहतर होता है लार्ज सेंसर की वजह से। तो वीडियो क्वालिटी की अगर वर्डिक्ट की बात करें तो 4K और सैंपल्ड फुटेज आपको मिलती है, रियल टाइम आई ऑटो फोकस मिल जाता है। लो लाइट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के साथ कोई मैच ही नहीं है। स्मार्टफोन कैमराज कभी इस चीज़ को मैं अक्सर बताता हूँ नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे कंप्यूटेशनल है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑप्टिकल हैं, पूरी फिजिक्स यहाँ पे फॉलो होती है। और स्मार्टफोन से कैमरा का सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो है इंटरचेंजेबल लेंस। स्मार्टफोन में एक फिक्स लेंस होता है, हालांकि वहां पे 2-3 कैमरास दिए होते हैं, बट फिर भी ZV-E10 में आप लेंस बदल सकते हैं। हर लेंस अलग लुक देता है, अलग कैपेबिलिटी देता है और नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। बिगनर्स की बात करें तो किट लेंस जो 18 से 55 mm की फोकल लेंथ देता है 3.5 से लेकर 5.6 स्टॉप्स के साथ, तो वो बॉक्स में ही आता है, जो कि वर्सेटाइल और डिसेंट क्वालिटी आपको देता है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, ट्रैवल्स, उसके लिए किट लेंस काफ़ी अच्छा है शुरू में यूज़ करने के लिए। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, अगर आगे अपग्रेड करना चाहो तो 50 mm f1.8 के ऊपर आप कर सकते हैं, जो कि लगभग 15,000 रुपए के बजट में आपको मिल जाता है और बिल्कुल ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर देता है आपको, जो आप चाहते हैं, जो स्मार्टफोन नहीं दे पाएंगे। ये एक लेंस आपकी वीडियोस की प्रोफेशनल सिनेमा जैसा देता है। मैं भी यहाँ पे लेंस यूज कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। और आपको वाइड एरिया को कवर करना है तो उसके साथ आप 10 से 20 mm का कॉम्पैक्ट वाइड लेंस यूज कर सकते हैं ट्रैवल शॉट्स के लिए, या इमर्सिव व्लॉगिंग वगैरह आप करना चाहते हो तो इन दैट केस आप चेंज कर सकते हैं। मींस आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेंसेज में इन्वेस्ट करना मतलब लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी कि आप बॉडी बदलते रहेंगे परंतु लेंस वहीं रहेंगे। ये वास्तव में आपको असली अपग्रेड देता है। आप कैमरा चेंज करते रहिए, कैमरा की बॉडी चेंज करते रहिए, लेंस अपने अकॉर्डिंग अपने पास रखिए एंड आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर कई बार बहुत अच्छी ये सारी फीचर्स होते हुए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और वो है सेटिंग्स। अगर आप कैमरा की अच्छे सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपको जो टेक्स्ट ऑफ द वीडियोस जितने भी आप देखते हैं और जिस कैमरा के लिए बार बार पूछते हैं वो सेटिंग्स क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। आगे चल के पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो पिक्चर प्रोफाइल जो कि HLG में यूज़ करता हूँ, हाइब्रिड लॉन्ग गैमा जिसको कहते हैं। ये एक कलर प्रोफाइल है जो कैमरा में फुटेज को स्लाइटली फ्लैट रिकॉर्ड करती है। उसके कारण आप एडिटिंग में थोड़ा सा उसको कलर पॉप कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं। और विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट कोई आपको करना नहीं होता। उसके अलावा भी कई सारी कलर प्रोफाइल मिल जाती हैं, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। आप डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो डायरेक्ट कैमरा की पिक्चर प्रोफाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इस तरह के भी यूज़ कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए एक ये बेस्ट सेटिंग है जो आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। HLG पे कर सकते हैं, अदरवाइज पिक्चर प्रोफाइल PP2 या PP3 के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आई ऑटो फोकस। उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ऑटो फोकस सी यानी कि कंटिन्यूस ऑटो फोकस के ऊपर कैमरा जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ट्रैक करता रहेगा। आप मूविंग सब्जेक्ट है कोई भी, या कोई भी हैंड व्लॉग आप कर रहे हैं, तो ये कैमरा आपको कंटिन्यूसली फोकस के अंदर रखेगा। तीसरा यहां पे एक और आप कर सकते हैं आई ऑटो फोकस या फेस प्रायोरिटी उसके अंदर सेट करेंगे, तो ये आपकी आंख के ऊपर लगातार फोकस को बनाए रखेगा, फोकस लॉक कर देगा। आप मूव करते रहिए इधर उधर, आप प्रेजेंटली देख भी रहे होंगे मैं आगे पीछे घूम रहा हूं पूरी तरह से, बट फिर भी फोकस मिस नहीं कर रहा है। ये है आई ऑटो फोकस के कारण, क्योंकि मैंने आंख के ऊपर ऑटो फोकस सेट किया है। और एक और ऑप्शन यहां पे आता है स्टडी शॉट्स के लिए, जिसके अंदर एक्टिव मोड्स में आप यूज कर सकते हैं। हैंड हेल्ड वीडियोज अगर आप यूज करते हैं कैमरा को हाथ में पकड़ के, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। और वहाँ पे आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं फुटेज को इस कैमरा के अंदर ही, तो एक्टिव मोड आप ऑन कर सकते हैं। हालांकि उससे थोड़ा सा क्रॉप होता है, बट जो फुटेज आपको मिलेगी वो पूरी तरह से स्टेबलाइज फुटेज मिलेगी। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसका कैटलिस्ट ब्राउजर जो होता है उसके अंदर जाके पोस्ट प्रोडक्शन में भी वो कर लेते हैं। पर क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी जो आई थिंक स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा। तो ये सेटिंग्स आपके ZV-E10 आपको एक प्रोफेशनल कंटेंट बनाने के लिए रेडी कर देते हैं। कैमरा अच्छा होने के बाद भी
अगर आपके माइक की आवाज़ एवरेज रह जाती है, बाहर की नॉइस मिलती है, इंडोर के अंदर भी अगर आप बैठे हैं तो फैन नॉइस या इको अगर आपको आती है, तो सारा वीडियो का काम ही खराब हो जाएगा। दैट्स वाई ऑडियो के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो में मैं एटलीस्ट अपने इस वीडियो जो कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज करता हूं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के लिए जो मैं प्रेजेंटली यूज कर रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भी मोस्टली वीडियोज के अंदर रिकॉर्ड करता हूं, वो यूज कर रहा हूं मैं ये माइक। आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं आप कि कौन सा कैमरा आपको मिल गया, कौन सा ऑडियो मैं यहाँ पे DJI माइक को यूज कर रहा हूँ। ये आपको 9-10 हज़ार रुपए से लेके और 40-50 हज़ार रुपए के आसपास तक मिलते हैं। आपको सच्चाई बताऊं तो मैं यहाँ पे जो इसका माइक है इंटरनल रिकॉर्डिंग के साथ जो टॉप माइक आता है, माइक 1 ही प्रेजेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो इसका 7,000 रुपये का माइक भी लगभग सिमिलर टाइप की ऑडियो क्वालिटी आपको दे देता है। उसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग के अंदर टैग भी कर दूंगा DJI माइक के, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसको खरीद सकते हैं। मैं ये माइक को यूज करता हूं क्योंकि इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग की। ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग का बेनिफिट ये है कि बाई चांस मेरा कैमरा किसी भी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाता है इसका रिसीवर, तो भी मैं ऑडियो मेरे मुझे मिल जाती है इसी के अंदर ही। दूसरा, इसके साथ 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण कैमरा के अंदर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा के ऊपर मिलता है ZV-10 के अंदर। और यहाँ पे साथ में आप ऑडियो माइक की बात करें तो वहाँ पे एक टाइप सी रिसीवर भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है। आप कहेंगे तो माइक की सेटिंग्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटली, उसके बारे में भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर छोटी सी सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहली बार, क्योंकि ये कैमरा आप खरीदेंगे, ये माइक आप खरीदेंगे, आप तुरंत इसको यूज़ कर पाएंगे, वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल का। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो मेरा माइक है उसके अंदर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो लेवल है वो लगभग सेट करता हूँ 5 से 8 के बीच में, इसी के बीच में। और जो कैमरा के ऊपर मैंने सेट किया है वो 14 से 15 के बीच में सेट कर रखा है। उसका फायदा क्या होता है, आप अच्छी ऑडियो, आपके जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके अंदर जाएगी और उसके कारण वो क्लीन और बिल्कुल प्रोफेशनल आपको दिखाई देगी। कुछ चीज़ें जैसे मैं धीरे बोलता हूँ, कई बार आपने सुना होगा डीप वॉइस के साथ बोलता हूँ, तो इन दैट केस ये काफ़ी अच्छी ऑडियो दे देता है। माइक आमतौर से ऑडियो क्लिप नहीं होती। अब बात आती है कि प्राइस की, कि ये सारा सेटअप कितने प्राइस में लगभग आपको पड़ेगा। तो देखिए, अगर कैमरा की बात करें विद बॉडी, अगर हम बात करें विद किट लेंस, सॉरी बॉडी नहीं, किट लेंस के साथ बात करें तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए के आसपास, आई थिंक एक मोबाइल फ़ोन से तो सस्ता ही है, किट लेंस के साथ आपको पड़ जाएगा। माइक की बात करें तो 8-10 हज़ार रुपए से लेकर अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका 50 से 60 या मैक्सिमम 70 हज़ार रुपए तक एक ऐसा सेटअप तैयार हो जाएगा जो कोई कैमरा दूसरा दे ही नहीं सकता। आपका मोबाइल या आपके, जिनको आप एक्शन कैमराज के बारे में बहुत सारे पूछते हैं आप में से कि क्या ये एक बेटर सेटअप हो सकता है, तो देखिए, व्लॉगिंग वगैरह के लिए बाहर जा रहे हैं वो ठीक है, बट जो प्रोफेशनल क्वालिटी मिलेगी वो नहीं मिलेगी। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको कंटेंट अपना बेटर बनाने के लिए शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो इंडोर वीडियोस बनाते हैं जो लोग, जो साथी, या जो बाहर जाके कई बार उनको जरूरत नहीं है एक्शन कैमराज की, देन इन दैट केस वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से या प्रोडक्ट टैग से ही खरीदें, क्योंकि उसके कारण मुझे भी कुछ हेल्प मिलती है, इस चैनल को हेल्प मिलती है, जिसके कारण मैं ये चीज़ें खरीद पाता हूँ और आपके साथ कंटेंट ले आ पाता हूँ। इसके अंदर कुछ कमियां हो सकता है, आप में से एक साथी ने कमेंट किया था कुछ टाइम पहले कि सर आप कमियां नहीं बताते चीज़ों की, तो ऐसी एज सच कुछ कमियां होती नहीं है, क्योंकि बजट में जो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। कुछ नेगेटिव, हालांकि वो मैटर नहीं करते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे मैटर नहीं कर रहे हैं तो आपको भी शायद ना करें, वो चीज़ें हैं। इस कैमरा की बात करें तो सबसे पहली ही है यहाँ पे 4K 60 FPS का आपको नहीं मिलता, बट आई थिंक मुझे नहीं लगा, आज तक कभी महसूस नहीं हुआ और शायद आपको भी नहीं होगा, जो नॉर्मल व्लॉगिंग्स जिनको करनी है उनके लिए 4K 30 FPS सफिशिएंट है आज के टाइम में। हाँ, अगर आपको 60 FPS पे जाना है और हायर, तो 1080p, इनका 1080p आपके मोबाइल के 4K से बेटर रिजोल्यूशन और बेटर क्वालिटी देगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैमरा की बात करें तो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता।
इन बॉडी स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट, बॉडी के अंदर ही आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाए। तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन आप लेने लग गए तो उन कैमराज की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर निकल जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जब आपको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के ही वीडियोज़ रिकॉर्ड करने हैं तो देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन। एंड रियल में आप यकीन मानिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो प्रोफेशनल लेवल की अलग चीज़ें होती हैं, जब आपका बजट हो, जब आप के पास इतना खर्च करने के लिए हो और इतना इंपॉर्टेंट हो जाए बॉडी स्टेबलाइजेशन, इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होना, आपके कंटेंट का स्टेबलाइज्ड होना, कि आपको जो इसका एक्टिव ट्रैकिंग, जो एक्टिव स्टेबलाइजेशन है, एक्टिव स्टडी सोर्स है, उससे भी ज़्यादा चाहिए, देन इन दैट केस आप खर्च कर लेना। आपके पास पैसा होगा, वहाँ पे आपके पास अमाउंट होगा, आपके पास बजट होगा, आप करना। परंतु अभी मुझे महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी मुझे इस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, आई हैव एक्शन कैमराज, और उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट आप उठाइए, वहाँ पे ईजी भी है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे वेदर सीलिंग नहीं मिलती। वेदर सीलिंग में मीन्स आपको पानी वगैरह के अंदर, अब यहाँ पे फिर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं महसूस होती, क्योंकि बारिश के अंदर कौन कौन ऐसा होगा जो इस तरह के कैमराज को लेकर बाहर जाएगा। दूसरा, वेदर सीलिंग का इफेक्ट पड़ता है लेंस वगैरह के ऊपर, बट लेंस के अंदर कईयों के अंदर वो सीलिंग दे देते हैं, डस्ट शील्ड प्रूफ बनाते हैं, बट यहाँ पे भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इनको, तो यकीन मानिए उसका भी इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। और आप भी खुद सोचिए कि वेदर के अंदर कब आप बारिश के अंदर वीडियोज़ खड़े होके या इस तरह की नमी वगैरह के अंदर वीडियोज़ खड़े होके रिकॉर्ड करेंगे। एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, बैटरी लाइफ की। यहाँ पे जो बैटरी का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी बैटरी यहाँ पे नहीं दी गई है, जिसके कारण आप एक बार में 200 से 250 फ़ोटोज़ या एक बार में एक दो वीडियोज़ लगभग एक डेढ़ घंटे के लगातार वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे। बट मैं उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, कभी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि पावर बैंक लगाने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, घंटों तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको रिस्ट्रिक्ट करता है 4K के अंदर ओवर हीटिंग। तो 4K के अंदर आप क्यों रिकॉर्ड करेंगे ओवर हीटिंग, यानी घंटे भर के लिए तो ओवर हीट ये होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग यूँ मान के चलिए 4K 30 FPS के ऊपर घंटा डेढ़ घंटे तक लगातार ये रिकॉर्ड कर सकता है विदाउट ओवर हीट, और इतना शायद आप रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे आज तक ये प्रॉब्लम्स कोई आई नहीं, बट आपको आ सकती हैं। तो दैट्स वाई, क्योंकि बी ऑनेस्ट मैं ये चीज़ें आपके साथ पहले ही शेयर कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है, मुझे कभी लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम्स मेरे लिए प्रॉब्लम रही होगी, तो ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, बट इनके बावजूद, इन लिमिटेशंस के बावजूद भी मैं यहाँ पे कहूँगा ZV-E10 एक बेस्ट चॉइस है। माइक मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है वही माइक लो, और भी कम बजट के 3-4 हज़ार रुपए के माइक भी इसके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। उनको भी आप पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो अच्छी ऑडियो आप ले सकते हैं। और बैटरी वगैरह की बजाय वो डमी वगैरह मैं आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मैं भी प्रेजेंटली यूज़ कर रहा हूँ लगा के। मैं कभी बैटरी बहुत कम यूज़ की है मैंने, उन्हीं की हेल्प से करता हूँ, घंटों वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फाइनल प्राइस कितना पड़ता है इंडिया के अंदर और कहाँ से हमें ये खरीदना चाहिए? तो देखिए, इंडिया के अंदर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास मैंने बताया आपको ये नॉर्मली मिल जाता है। किट लेंस के साथ अगर बात करेंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और सेल के अंदर इससे भी कम प्राइस में कई बार तो ये 55 हज़ार रुपये के आसपास तक भी मिल गया है। और अगर आप इन बॉडी नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे और 10-12 हज़ार रुपये की सेविंग इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेंथ ही हो जाएगा ये वीडियो। तो आप फ्लिपकार्ट से आप इसको खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा इसको, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। अच्छे ऑफर्स कई बार मिल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जब इसको खरीदे तो ये ज़रूर चेक कर लेना कि सील्ड बॉक्स आपको मिले, और उसकी वारंटी वगैरह के लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन सेलर्स होते हैं वो फ्लिपकार्ट के ऊपर या और दूसरे के ऊपर वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑफलाइन में कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो वहाँ पर कई बार नहीं ध्यान रहता, तो वो आपकी वारंटी वगैरह ज़रूर चेक कर लेते ही रजिस्टर करके एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको कहीं बाहर ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हैं तो 2 मिनट लगते हैं, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी जाएंगे दुकान के ऊपर तो वहाँ से आप खरीद पाएंगे। और सेल के अंदर ज़रूर ध्यान रखें कि प्राइस काफ़ी डाउन आ जाता है इसका कई बार। तो इवन एक बार मैंने देखा था कि ये लगभग 45 हज़ार रुपये के आसपास सेल के अंदर आया भी था,
तो ये चीज़ें आप चेक करते रहें टाइम टू टाइम वीडियो को बुकमार्क कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी ये इस तरह का हो तो आपको मिल जाए। हाँ, मैं चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन देता था। तो आप तीनों ही चीज़ों को ज्वाइन करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपके लिए जब भी मौका हो आप खरीद लें। और मैं तो ये मानता हूँ इतना सेल में जितना डिफरेंस पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा तो अगर आप इसको आज खरीदते हैं तो इसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। कौन ले? सबसे पहले तो अगर आप स्मार्टफोन से वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब अपग्रेड करना चाहते हो तो हाँ, ले लो। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए टॉकिंग हेड व्लॉगिंग रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, ले लो। अगर इंडोर लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस कैमरा चाहते हैं, ले लो। अगर आप सिनेमैटिक बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, और आपको ले लेना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में लेंस अपग्रेड करने का आपका प्लान है। मत लेना अगर आउटडोर एडवेंचर, रेन वगैरह में आप यूज़ करने वाले हो, वहाँ पे एक्शन कैमरा सफिशिएंट हैं। मत लेना अगर आपको 60 4K 60 FPS के ऊपर ही रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए आप ZV E10 Mark II E10 II ले सकते हैं, जो इससे 15-20 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, बट वहाँ पे आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। और सिनेमैटिक वीडियोस आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो FX30 ले लेना। अगर आपका बजट लिमिटेड है, आप 30-35 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते, तो सेकेंड हैंड मार्केट में कहीं अच्छा मिल जाए तो ले लेना। पर अब एक आपसे सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है मुझे भी और बहुत सारे व्यूवर्स को भी, कि आप प्रेजेंटली किस डिवाइस से अपना कंटेंट बना रहे हो। आप वहाँ पे लिखेंगे तो लोग चैनल के ऊपर आपके ऊपर क्लिक करके भी देखेंगे और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आप किस तरह के डिवाइस से बना रहे हो। अगर फ़ोन से बना रहे हो तो कमेंट्स में फ़ोन लिख देना, और अगर ZV E10 से बना रहे हो या किसी दूसरे DSLR से बना रहे हो तो कैमरा लिख के उसका मॉडल भी लिख सकते हैं। और अगर आप फ़ोन से बना रहे हो और अपग्रेड करना चाहते हैं, रिसेंट ही आपने डिसीजन बना लिया है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप अपग्रेड रेडी भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आया जाए जल्द ही, सो दैट कि आप एक अच्छा कैमरा खरीद पाओ, अपने कंटेंट को बढ़ा पाओ, अच्छा बना पाओ। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है हर कमेंट को पढ़ना और उसका जवाब देने की। जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना, और इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चाहते हैं कि आगे नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो बना के आपको जवाब ज़रूर दिया जाए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। ऑडियो वीडियो दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कुछ सेटिंग्स वगैरह रह गई, कुछ और चीज़ें, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उस डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक शताब्दी के साथ अपनी टेक इंफॉर्मेशन और अपने कंटेंट क्रिएशन को अपडेट और अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।